हाय गाइस, कैसे हो? तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर कैसे जियाओयान हुन क्लैन को रोकने के लिए एक साथ कई लोगों से फाइट करने वाला है और फिर एंट्री होने वाली है जियानान एकेडमी में हुन तियांडी की। तो चलो अब शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओयान मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आने के बाद सभी लोगों को बता देता है कि एंशिएंट मैंशन मैग्मा वर्ल्ड की गहराइयों में ही मौजूद है। इसके बारे में बताने के लिए फिर हेडमास्टर मंग तियांची, गु युआन और बाकी लोगों के पास चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ हुन क्लैन में हुन तियांडी को भी अंदाजा हो जाता है कि जियाओयान को शायद पहले ही एंशिएंट मैंशन के बारे में पता चल गया है और हुन तियांडी को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि हुन क्लैन की तरफ से जो कुछ पावरफुल लोगों का ग्रुप जियानान एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने गया था उसका खेल जियाओयान ने खत्म कर दिया था। तो फिर हुन तियांडी बिना कोई और वक्त जाया किए सभी लोगों को जियानान एकेडमी की तरफ जाने के लिए बोल देता है और वह खुद गु युआन को रोकने के लिए स्टार रियल में आ चुका था, जहां वह गु युआन से कहता है अगर वह उसके साथ आ जाते हैं तो हुन तियांडी उनकी भी मदद करेगा दाऊदी पर ब्रेक थ्रू करने में। जहां हुन तियांडी की बातों को सुनकर गु युआन समझ जाते हैं कि हुन तियांडी उनको यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हुन तियांडी वहाँ से गायब हो गया था, तो गु युआन भी तुरंत स्टार रियल के मीटिंग हॉल में आ गए थे, जहाँ वह सभी से कहते हैं कि अलायंस की आर्मी ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ जाएगी। फिर इसके बाद हमने जियानान एकेडमी में जियाओयान को देखा था, जो एक जगह पर लेटे हुए अपनी पुरानी मेमोरीज को याद किए जा रहा था। तभी वहाँ पर जियाओ यू आ गई थी। अब आगे एपिसोड नंबर 226 की शुरुआत में हम जियाओ यू को देखते हैं, जो जियाओयान के उसका मजाक उड़ाने की वजह से थोड़ी सी गुस्सा हो चुकी थी और कहती है तुम्हें सच में अभी तक अच्छे से बात करना नहीं आया। जियाओ यू की बातों को सुनकर जियाओयान कोई जवाब नहीं देता और अपने आसपास की शांति को एंजॉय करते हुए कहता है फाइनली इतने समय बाद मुझे थोड़ा सा आराम करने का मौका मिला है। हॉल ऑफ सोल की वजह से मुझे हर समय अलर्ट रहना पड़ता था और लगातार अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के बारे में सोचना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता और पावरफुल ना बनता तो हॉल ऑफ सोल कब मुझे और मेरे जियाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। पर लगता है जिस दिन के लिए मैंने इतना ज्यादा प्रैक्टिस किया था वह समय अब बस आने ही वाला है। हुन क्लैन के साथ यह फाइट जो होने जा रही है हो सकता है यह मेरी आखिरी फाइट हो, पर मुझे अब किसी चीज का अफसोस नहीं। मैंने जिन चीजों को करने के बारे में सोचा था वह ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस हुन क्लैन का खेल हमेशा के लिए खत्म करना है, उसके बाद सब कुछ एक बार फिर से ठीक हो जाएगा। पर यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जहाँ जब जियाओयान इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है तो जियाओ यू उसके पास जाकर बैठ जाती है और जियाओयान के फेस की तरफ देखते हुए कहती है यह चेहरा अभी पूरी तरह से बदल चुका है। वह साफ साफ जियाओयान के चेहरे पर मैच्योरिटी को देख पा रही थी, जिससे उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। फिर वह कहती है पिछले कुछ सालों में जियानान एकेडमी में काफी सारे टैलेंटेड स्टूडेंट आए, जिसमें से कुछ लोगों को मैंने खुद ट्रेन किया है, पर हर बार जब मैं उनको इस लड़के के साथ कंपेयर करती हूँ तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं होता। इतने साल तक ट्रेनिंग करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि मेरे सामने मौजूद ये इंसान बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उसको किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन सभी चीजों के बारे में सोचते हुए जियाओ यू के मन में एक अजीब सा विचार आ जाता है और वह अपने मन में कहती है कैसा होता कि अगर हम ब्लड रिलेटेड ना होते। तो जैसे उसके दिमाग में यह विचार आया था हम तुरंत ही उसके पूरे चेहरे को लाल होते हुए देखते हैं, पर फिर वह खुद को डांटते हुए कहती है कि आखिर वो ऐसा कुछ सोच भी कैसे सकती है। तभी जियाओयान अपनी आंखों को ओपन करता है और जियाओ यू की तरफ देखते हुए कहता है आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं तुम रोमांस के बारे में तो नहीं सोच रही हो। जिसको सुनकर एक बार फिर से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और वह हाँ में जवाब देती है। जियाओ यू ने जिस तरह से तुरंत उसके सवाल का जवाब दिया था, जियाओयान अभी इस चीज को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया था, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जियाओ यू का जवाब कुछ ऐसा होगा। उसके हैरानी का एक और कारण यह भी था कि अगर नॉर्मली जियाओयान ऐसा कुछ कहने की कोशिश भी करता है तो जियाओ यू कब का उसकी पिटाई कर चुकी होती, लेकिन इस बार जियाओयान जियाओ यू की आंखों में एक अलग ही चमक को महसूस करता है, जिसको देखकर जियाओयान अपने सर को दूसरे डायरेक्शन में कर लेता है, जिसे देख जियाओ यू अपने होठों को जोर से बाइट करती है और कहती है तुम्हारा थैंक यू। जिस चीज को सुनकर जियाओयान एक बार फिर से थोड़ा हैरान हो गया था और कहता है थैंक यू, हाँ मगर किस चीज के लिए? तो जियाओ यू कहती है जब मैं जियामा एम्पायर वापस गई थी तो क्लैन के सभी लोगों ने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए कहा था,
जिस चीज को सुनकर जियाओयान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। तो फिर जियाओयू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, इस समय तुम पूरे क्लैन के लिए एक गॉड के जैसे बन चुके हो, जिसको सभी लोग बहुत ही ज्यादा एडमायर और रिस्पेक्ट करते हैं। एक बार के लिए कोई अगर क्लैन के मेंबर का डिसरिस्पेक्ट करता है तो भी उनके लिए ठीक होता है, लेकिन अगर कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कहता है तो क्लैन के लोग एकदम से जैसे पागल हो जाते हैं, और अभी तक वह कई लोगों पर इसी वजह से अटैक भी कर चुके हैं। तो जियाओयान कहता है, एक ऐसा भी दिन था जब यही लोग अपने इस गॉड को एक ट्रैश यानी कि कूड़ा कहते थे। जिसको सुनकर जियाओयू कहती है, वह सब कुछ बहुत पुरानी बात है, उस समय तो हम सभी बच्चे थे, लेकिन अभी भी तुम उन बातों को भूले नहीं हो। जिस पर जियाओयान स्माइल करते हुए आसमान की तरफ देखने लगता है, जहां उसके बगल में बैठी हुई जियाओयू क्लैन के अलग अलग मैटर्स के बारे में बात कर रही थी, और कहती है जियाओ मेई ऑलरेडी क्लैन में वापस लौट चुकी है, जिसके साथ ही उसकी पावर अभी के लिए इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। कुछ समय पहले क्लैन में लोगों ने एक लीडर को चूज करने के बारे में सोचा, और कमाल की बात तो यह थी कि सभी लोगों के वोट तुम्हारी तरफ होते हैं। वह सभी लोग तुम्हें ही जियाओ क्लैन के अगले लीडर के रूप में देखना चाहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में कहने के बाद जियाओयू जियाओयान के चेहरे की तरफ देखती है, जहां इस समय उसकी सांसें एकदम से शांत हो चुकी थी और जियाओयान बिल्कुल एक बच्चे की तरह लग रहा होता है, जिसको देखकर जियाओयू कहती है, यह तो सो गया अचानक से। जियाओयान को इस तरह से सोते देख जियाओयू की आंखों में एक दया की भावना आ गई थी। वो जियाओयान के सर को उठाते हुए अपने पैरों पर रखती है और कहती है, क्लैन के सभी लोगों को काफी अच्छे से पता है कि तुमने कितना ज्यादा सैक्रिफाइस किया है। कई बार तो तुमने जियाओ क्लैन और उसके लोगों को बचाने के लिए मौत का भी सामना किया है, पर चिंता की कोई बात नहीं। अब क्लैन में काफी सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका कहना है कि एक बार जब वो सभी पावरफुल हो जाएंगे तो तुम्हारी मदद करेंगे। तभी वहाँ पर एक कोल्ड सी हवा चलती है और इस वक्त जियाओयू जियाओयान के शांत से चेहरे को देख रही होती है, और फिर वह अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए जियाओयान के चेहरे को टच करने वाली होती है। जियाओयान जिसकी आंखें इतनी देर से बंद होती है, वह अचानक से खुल जाती है। जैसे ही जियाओयान की आंखों के खुलने के साथ ही उस जगह की पूरी शांति खत्म हो चुकी थी और जियाओयान के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल गए होते हैं, जिस चीज को देखकर जियाओयू भी हैरान हो चुकी थी। आखिरकार जिस चेहरे पर कुछ समय तक शांति फैली हुई थी, अचानक से वह शांति पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जियाओयू का वह हाथ जो जियाओयान के चेहरे की तरफ आगे बढ़ रहा था, वह तुरंत ही उसको पीछे कर लेती है और कहती है, तो तुम जाग गए? जिस पर वह एक हल्की सी आवाज में हाँ में भी जवाब देता है और दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम सभी लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। जिसको सुनकर जियाओयू थोड़ा सा हैरान होती है, पर फिर वह समझ जाती है कि जियाओयान यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, जिसको जानकर जियाओयू कहती है, यह लोग तो कुछ ज्यादा ही तेज निकले। जिस पर जियाओयान कहता है, फिलहाल के लिए तो तुम फर्स्ट टेलर को जाकर इस बारे में बताओ और सभी स्टूडेंट को एक जगह पर इकट्ठा करो। हमें तुरंत ही सभी स्टूडेंट को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि अगर एक बार फाइट की शुरुआत हो जाती है तो वह इस चीज का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पाएंगे। जिस पर जियाओयू अपने सर को हाँ में मूव करती है और फिर वह वहाँ से जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। तो जियाओयान कहता है, सिस्टर जियाओयू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। जिस चीज को सुनकर जियाओयू एक बार फिर से हैरान हो गई थी। उसके लिए इस बात पर बिलीव करना मुश्किल हो रहा था कि जियाओयान ने उसे अभी अभी सिस्टर कहा। बचपन से ही वह दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते आए हैं, इस वजह से जियाओयान का उसको सिस्टर बोलना उसे थोड़ा सा अजीब महसूस करा रहा था। पर फिर वह चीजों को समझते हुए कहती है, ठीक है छोटे भाई, आज तुम्हारी यह बहन तुम्हारे रियल पावर को देखना चाहती है। इसके बाद जियाओयू वहाँ से निकल गई थी, पर वह जाने से पहले एक बार जियाओयान को देखती है। वहीं पर जियाओयान भी जियाओयू को जाते हुए देखता है। वह इतना बेवकूफ नहीं है कि वह चीजों को समझ ना सके। कुछ ऐसी चीज होती है जो आगे ना बढ़े तो ही अच्छा होता है। फाइनली इस एक मैटर को खत्म करके जियाओयान थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। इसके बाद उसकी नजरें जाती हैं दूर आसमान की तरफ, जहाँ पर उसको एक एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हो रहा था। तभी कुछ लोग काफी स्पीड से जियाओयान के पास आ गए थे। ये कोई और नहीं बल्कि क्वीन मेड्यूसा और ज्यूनर होती है। दोनों लोग यहाँ पर आने के बाद दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, तो हुन क्लैन सच में यहाँ पर आ चुका है।
जिस पर जियाओयान अपने सर को हाँ में मूव करता है और फिर एकेडमी में उस जगह की तरफ देखता है जहाँ पर सभी एल्डर स्टूडेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद जियाओयान देखता है क्वीन मेड्यूसा और ज्यूनर की तरफ और कहता है तुम दोनों को इस फाइट में बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा, ये फाइट बहुत ही खतरनाक होने वाली है। जिसको सुनकर वह दोनों भी कहती है वह सब तो ठीक है लेकिन तुम भी अपना ख्याल रखना। जिस पर जियाओयान एक स्माइल के साथ उन दोनों की तरफ आगे बढ़ता है और उनको गले से लगा लेता है और कहता है एक बार जब यह फाइट खत्म हो जाएगा तो फिर हम एक बड़े से मैरिज को अरेंज करेंगे। जिसको सुनकर क्वीन मेड्यूसा और ज्यूनर के चेहरे लाल हो गए, जिसके साथ ही उनके चेहरे पर एक खुशी का स्माइल होता है और फिर इन दोनों के गले लगाने के बाद जियाओयान अपने हाथों को हवा में वेव करते हुए एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन टनल को ओपन कर देता है जो सीधा हेवनली टॉम में ओपन होता है। और फिर जियाओयान फर्स्ट एल्डर से कहता है फर्स्ट एल्डर आपको इसके अंदर जाने के बाद किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ पर मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए पहले से ही अरेंज कर दिया है, आप सभी लोग वहाँ पर सुरक्षित होंगे। जिस पर फर्स्ट एल्डर जियाओयान को इन सभी चीजों के लिए थैंक यू बोलते हैं। इसके बाद वह तुरंत बिना कोई देरी करते हुए सभी स्टूडेंट के साथ उस स्पेस टनल में एंटर कर गए थे और जब सभी स्टूडेंट्स उस स्पेस टनल में जा चुके थे तो फिर जियाओयान उड़ते हुए हवा में आता है और उसकी नजरें दूर बादलों की तरफ देख रही होती हैं, जहाँ पर वह सभी हुन क्लैन के लोग तेजी से जियानान एकेडमी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उनके आगे बढ़ने के साथ ही एक काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसके बाद जियाओयान दूसरी दिशा में देखता है जहाँ से स्पेस को चीरते हुए काफी सारे पावरफुल लोग बाहर निकल कर आ रहे थे। जिस पर जियाओयान कहता है तो अलायंस की आर्मी भी यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद जियाओयान बिल्कुल एक शेर के जैसे जोर के दहाड़ के साथ कहता है हुन क्लैन अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। तभी हम वहाँ पर आसमान में उन काले काले बादलों को गरजते हुए देखते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर पूरी जमीन भी हिलने लगी थी, जिससे ब्लैक कॉर्नर रीजन में मौजूद लोगों की हालत खराब होने लगती है। हालांकि जियाओयान ने उन सभी को चेतावनी दिया था कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए वह सभी लोग इस जगह को छोड़कर चले जाएं। लेकिन कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं वह जियाओयान की चेतावनी को नहीं सुनते और इस जगह को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते, जिस वजह से अब जियाओयान भी उनकी कोई परवाह नहीं करता। उसका काम था चेतावनी देना, जो कि उसने पहले ही कर दिया है। जिसके साथ ही जियाओ गेट के जो मेंबर ब्लैक कॉर्नर रीजन में मौजूद होते हैं उन्हें भी जियाओयान ने हेवनली टॉम में भेज दिया था, क्योंकि आखिरकार उन सभी लोगों ने जियाओयान का युन शैन से फाइट के वक्त उसका मदद किया था। तभी वो काले काले बादल वहाँ पर फैलते हुए पूरी जगह को ढकने लगते हैं और उसके अंदर से कुछ लोग निकलकर बाहर आते हैं, जिसको देखकर ज्यूनर कहती है तुम्हें इस बार बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। लगता है हुन क्लैन इस बार डिसाइड करके आया है कि वह एंशिएंट मैंशन को हर कीमत पर लेकर रहेगा। जिस पर जियाओयान अपने सर को हाँ में मूव करता है। इसके बाद एक बार फिर से उसकी नजरों को उन काले बादलों के बीच में देखते हैं जहाँ से काफी सारे पावरफुल एक्सपर्ट निकलकर बाहर आ रहे थे और ऑफ कोर्स इनके लीडर के रूप में हुन तियांडी भी वहाँ पर मौजूद होता है, जिसके पीछे नाइलिटी डिवोरिंग फ्लेम होता है और उसके पीछे हुन क्लैन के वह चारों ओल्ड मैन मौजूद होते हैं जिनका पिछले फाइट में जियाओयान ने अच्छे से बैंड बजाया था, पर वह अभी अपने फुल पावर में होते हैं और उनके सभी इंजरीज भी हील हो चुकी थी। वह चारों ही दाओ शेंग के 8 स्टार पर होते हैं, जिसको देखकर जियाओयान के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं। तभी वहाँ पर जियानान एकेडमी के स्पेस में एक क्रैक अपीयर हुआ था, जहाँ से काफी सारे लोग निकलकर बाहर आते हैं और ये सभी जियाओयान के अलायंस की आर्मी होती है, जिसको देखकर जियाओयान तुरंत अपनी जगह से गायब होते हुए अलायंस की आर्मी के सामने आ गया था, जहाँ पर गुयुआन दूर खड़े हुन क्लैन की आर्मी की तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, तुमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है, जिसका मतलब साफ है एंशिएंट मैंशन इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में ही मौजूद है। जिस बात पर जियाओयान हाँ कहता है। इसके बाद उसकी नजरें पड़ी थी एक बार अलायंस की आर्मी की तरफ और वो जब अलायंस की आर्मी को देख रहा था तो महसूस करता है कि अलायंस आर्मी की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो गुयुआन कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम हैरान हो गए? लेकिन इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं, यह हमारे तीनों क्लैन का असली पावर है। आखिरकार यह हमारा आखिरी युद्ध होने वाला है, जिसे हम या तो जीत जाएंगे या फिर बहुत ही खराब तरीके से हारेंगे। इसीलिए हम इस युद्ध में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। जिसको सुनकर जियाओयान कहता है क्या आपको अपने क्लैन के लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ लोगों को वहाँ पर रखने की जरूरत नहीं थी? जिस पर वहाँ पर मौजूद ली क्लैन के चीफ ली यिंग बोलते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें इस वक्त में अपने क्लैन को बचाने के लिए कुछ
लोगों को वहाँ पर छोड़ना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इस समय हुन क्लैन अपने पावरफुल लोगों को यहाँ से कहीं और भेजने वाला है। तो यान जिन भी कहते हैं यह फाइट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें जो जीतेगा वही डिसाइड करेगा कि इस पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट का क्या होगा और हारने वाले की क्या सजा होगी। इसीलिए हमें इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। और वैसे भी हुन क्लैन इतना बेवकूफ नहीं कि वह इस फाइट के इम्पोर्टेंस को ना समझे। दोनों लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर जियाओयान का मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था, लेकिन फिर वह उनकी बातों से एग्री भी करता है, क्योंकि वह बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्योंकि अगर इस वक्त में हुन तियान्डी को नहीं रोका गया तो फिर इस द्वीपी कॉन्टिनेंट का क्या होगा, उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद जियाओयान अपने चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन को लाते हुए कहता है, मुझे अभी एक चीज याद आई। और फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं आखिर वह क्या चीज है जिसके बारे में जियाओयान को इतने ज्यादा खास मोमेंट पर याद आया है। फिर हम यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट को देखेंगे, जिसके बाद फाइनली अपीयर होगा एंशिएंट गॉड मैंशन। तो इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए कोई भी नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।